एक बार की बात है, एक चींटी जौ के दाने इकट्ठा करने के लिए सड़क से गुजर रही थी और अचानक उसने मधुमक्खी के छत्ते को देखा। मधुमक्खी का छत्ता एक पत्थर की दीवार पर चढ़ने की पूरी कोशिश करने लगा। वह छत्ते तक पहुंच गया लेकिन असफल रहा क्योंकि उसका पैर फिसल गया और वह गिर गया। शहद की चाहत ने उसे अपनी आवाज ऊंची करने के लिए मजबूर कर दिया और वह चिल्लाने लगी, हे लोगों, मुझे शहद चाहिए। अगर कोई जवान मुझे छत्ते तक ले जाए तो मैं उसे मुआवजे के रूप में एक जूड़ा दूंगी। एक पंखदार चींटी हवा में उड़ रही थी। उसने चींटी की आवाज सुनी और उसे चेतावनी देने लगा, देखो, कहीं तुम छत्ते में न चली जाओ। इसमें बड़ा खतरा है। चिंता मत करो, चींटी ने कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। चींटी ने कहा, वहां डंक वाली मधुमक्खियां हैं। चींटी ने कहा, मैं मधुमक्खियों से नहीं डरती, मुझे शहद चाहिए। पारदार ने कहा, शहद को गोंद कर दो। तुम्हारे हाथ पैर उसमें उलझ जाएंगे। चींटी ने कहा, अगर हाथ पैर ऐसे ही फंसे रहे तो कोई भी शहद नहीं खा पाएगा। आप बेहतर जानते हैं, पंख वाले ने कहा, लेकिन आओ, मेरी बात सुनो और शहद छोड़ दो। मैं पंख वाला, बूढ़ा और अनुभवी हूँ। छत्ते तक जाना बहुत महंगा होगा और तुम्हें परेशानी हो सकती है। जाओ, चींटी ने कहा, यदि संभव हो तो अपना श्रम ले लो और मुझे वहां ले आओ। यदि तुम ऐसा करने में असमर्थ हो तो अधिक उत्साही मत बनो। पारदार ने कहा, संभव है कि कोई निकलेगा जो तुम्हें वहां ले जाएगा, लेकिन मुझे इसमें कोई अच्छाई नजर नहीं आती और मैं उस काम का समर्थन नहीं करता जिसका अंत अच्छा नहीं होता। मैं आज किसी भी समय छत्ते पर पहुंचूंगा। लागत। एक मक्खी वहां से गुजरी। उसने कहा, बेचारी चींटी, तुम्हें शहद चाहिए और उस पर तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चींटी ने कहा, भगवान आपका भला करे, भगवान आपकी आयु बढ़ाए। आप एक परोपकारी जानवर कहलाते हैं। मधुमक्खी ने चींटी को जमीन से उठाया और छत्ते के पास बैठा दिया और चींटी बहुत खुश हुई। वाह! क्या आशीर्वाद है! क्या छत्ता है! क्या अच्छी खुशबू है! क्या अच्छा शहद है! क्या मजा है! इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है? वे चींटियां कितनी अभागी हैं, जो गेहूं और जौ इकट्ठा करती रहती हैं और कभी मधुमक्खी के छत्ते की ओर नहीं जाती। चींटी ने इधर-उधर से कुछ शहद चाटा और आगे बढ़ती गई जब तक कि वह शहद की टंकी तक नहीं पहुंच गई और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ और पैर शहद से चिपक गए हैं और उसके लिए अपनी जगह से हिलना संभव नहीं है। उसने खुद को बचाने की जितनी भी कोशिश की, वह बेकार हो गई। तब उसने चिल्लाकर कहा, मैं अजीब तरीके से फंस गया हूँ।
इससे ज्यादा दुख क्या हो सकता है? हे लोगों, मुझे बचा लो। कोई जवान मुझे बचा लो। क्या एक जवान आदमी मुझे इस छत्ते से बाहर निकालेगा और मैं उसे 2 जू का इनाम दूंगा? पहले एक व्यक्ति के लिए था ऑफर और अब 2 के लिए। इस नर्क से निकलने का है ये तरीका। तभी घूंघट में लिपटी चींटी अपनी यात्रा से लौट रही थी। परदार को इस स्थिति में देखकर बहुत दुख हुआ और उसने तुरंत उसे संकट से बाहर निकाला। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि बहुत अधिक लालच करने से तुम्हारी किस्मत गिरफ्तार हो जाती है। बहुत ज्यादा था कि मैं अचानक यहाँ पहुँच गया, लेकिन भविष्य में गिरफ्तार करने से पहले सलाह ध्यान से सुनो और किसी मधुमक्खी से मदद मत मांगो। एक समय की बात है, जंगल में एक झील थी जिसे खूनी झील के नाम से जाना जाता था। शाम के बाद इस झील में कोई भी पानी पीने नहीं जाता था। एक दिन हिरण इस जंगल में रहने आया। जंगल में उसकी मुलाकात जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चिन्नू हरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन इस झील के बारे में बताना भूल गया। अगले दिन जग्गू बंदर ने छन्नू हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलवाया। जंगल में चिको खरगोश चानू हरण का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। जब चानू हरण को प्यास लगती थी तो वह इसी झील में पानी पीने जाता था। एक शाम वह भी इसी झील में पानी पीने जाता था। जैसे ही वह अपना मुंह पानी में डालने ही वाला था, तभी उसने एक मगरमच्छ को देखा जो बहुत तेजी से उसकी ओर आ रहा था। यह देखकर वह तेजी से जंगल की ओर भागा। रास्ते में उसे जग्गू बंदर मिला। जग्गू ने चिन्नू हिरण से पूछा कि वह इतनी तेजी से क्यों भागा। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुम्हें यह बताना भूल गया कि यह एक खूबसूरत झील है, लेकिन शाम के समय यह बहुत खतरनाक हो जाती है। शाम के बाद जो भी इस झील पर जाता है वह वापस नहीं आता। जग्गू तुरंत बोली, लेकिन मगरमच्छ इस झील में क्या कर रहा है? हमने इसे कभी नहीं देखा। इसका मतलब है कि मगरमच्छ उन सभी जानवरों को खाता है जो शाम के बाद झील में पानी पीने आते हैं। लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी मगरमच्छ से। यह सुनकर मगरमच्छ ने कुछ नहीं कहा। चिको खरगोश ने अपने तेज दिमाग से सोचा और कहा कि यह पत्थर नहीं है, लेकिन हम इसे तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। मगरमच्छ ने कहा कि मैं तो पत्थर हूँ। जानवरों को एहसास हुआ कि यह एक मगरमच्छ है। चिको खरगोश ने मगरमच्छ से कहा कि तुम्हें पता भी नहीं है कि पत्थर बात नहीं करते। उसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर मगरमच्छ को झील से बाहर निकाला और खुशी खुशी रहने लगे। किया कहानी की नीति। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम बिना डरे मिलकर किसी भी समस्या का सामना करें तो हम उस पर काबू पा सकते हैं।